हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं क्वांटम केमिस्ट्री की इस चौथी क्लास के अंदर, जहां पर लास्ट हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और जहां पर हमने एस और पी ब्लॉक को पढ़ लिया था बेटा। अब हम पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे चौथे सेशन को, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले पढ़ेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू डी सबसेल। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है बेटा? डी सबसेल में आता है। डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, फिर बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को बेटा क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है बेटा? ट्रांजिशन। इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं बेटा। क्यों कहते हैं बेटा? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पेरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। कहां आते हैं बेटा? एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं बेटा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट in between S and P block elements in periodic table। या अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बेटा उसमें ये लिखा हुआ है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एस और पी के बीच की होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है बेटा मिड में। क्लियर है? तो इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एस और पी के बीच की होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। आगे बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं बेटा वो ग्रुप 3 से लेकर जो 12 होता है उससे रिलेटेड होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आर बिलोंग टू द ग्रुप 2 to 12। क्लियर बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्या होता है बेटा? 3 से 12, ग्रुप 3 to 12 रिलेटेड होते हैं इन पेरियोडिक टेबल में। ठीक है बेटा, आगे बात करूं, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बात करें, इनको 4 सीरीज में क्लासिफाइड किया गया। कितनी सीरीज में? 4 सीरीज। दे आर क्लासिफाइड इन 4 सीरीज। इनको 4 सीरीज में क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन सी? 3D, 4D, 5D, 6D। 4 सीरीज में इनको क्लासिफाइड किया गया बेटा। ठीक है बच्चा, अब हम इनको डिटेल से समझेंगे। 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है, 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है, 5D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है, 6D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा कि डी ब्लॉक जो होते हैं उनको 4 सीरीज में क्लासिफाइड किया है। कौन कौन सी सीरीज बेटा? 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज। अच्छा बेटा, एक बात और ध्यान रखना, कई बार ये पूछा जा सकता है कि 3D सीरीज जो है वो पेरियोडिक टेबल के कौन सी पीरियड से रिलेटेड, तो वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूं।
3D सीरीज एलिमेंट जो होता है उनका पीरियड होता है 4th, कितना होता है 4th, और जो 4D सीरीज होता है उसका पीरियड होता है 5th, 6D सीरीज जो होता है उसका पीरियड, 5D सीरीज होता है उसका पीरियड होता है 6, और 6D सीरीज होती है उसका पीरियड होता है 7। क्लियर बेटा, क्लियर। आगे चलते हैं। अब जो 3D सीरीज होती है उसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो बेटा कम से कम आपको 21 से लेकर 30 एलिमेंट तो याद होनी चाहिए हर कंडीशन में। 12th बोर्ड हो, चाहे चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी लेवल हो, कम से कम 30 एलिमेंट तो आपको पता होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर। अब आपको ऐसे लाइनें याद करवाऊंगा मैं, आपको इनकी ट्रिक्स बताऊंगा, वो ट्रिक्स आपको याद रखनी है, मैं लिखाऊंगा नहीं, याद करनी है बेटा। 2-3 बार आप सुनोगे आपको खुद याद हो जाएगी। और ऐसे याद करने में क्यों क्यों बेनिफिट है? बेनिफिट इसलिए है बेटा कि अगर इस तरीके से आप एलिमेंट याद करते हो तो एक तो आपको एटॉमिक नंबर निकालना याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद निकाल सकते हो आप खुद। दूसरी बात, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा, और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है ग्रुप के अंदर एलिमेंट की सिमिलर होती है वो निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आपको एलिमेंट ऐसे याद करने हैं। अब इसकी ट्रिक्स क्या है? इसकी ट्रिक है सचिन, युवराज, लाए, ऐसे। क्लियर बेटा। जनरली बेटा क्या होता है, 7 जो पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, क्या बेटा, तो उनकी हम बात नहीं करते। तो अगर आप इनको स्किप भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहोगे तो मैं बता भी दूंगा साथ साथ में। अब इनकी ट्रिक क्या है? टी, अब नेक्स्ट देखो ट्रिक बता रहा हूं मैं। सचिन युवराज चलाए ऐसे, टी जरा हाफ, और यहां पर आता है रऊफ, रदरफोर्ड यूनिट। अब ऐसे याद कर सकते हो, टी जरा हाफ रऊफ। फिर है वो नब 13। फिर ट्रिक है करोड़ों मोलो वाला, करोड़ों मोलो वाला। फिर है मन तेरा रहे, और अगर इसका आगे की ट्रिक याद करना चाहते तो बिहार में, मन तेरा रहे बिहार में। ठीक है बेटा, क्लियर। फिर रुईसी ओस हंस, क्लियर है। उसके बाद में कौन रहे इराक मिंटो, मिंटो भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट निकल पढ़ो पटना, निकल पढ़ो पटना, या दूसरी ट्रिक है नहीं पढ़ेंगे पिटेंगे। नेक्स्ट है कौन आगे आया, राजी। क्लियर है। यहां पर याद निकलना चाहो निकल पढ़ो पटना, क्लियर है, डूबे, है ना, हो सकता है। आगे चलो, आगे चलते, जंग कड़ी होगी सुन, या फिर जिंदगी कबाड़ा हो गई सुन। ये ट्रिक्स है, ये याद करने का तरीका है। अगर आप इस तरीके से एलिमेंट्स को याद करते हो तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इस तरीके से ध्यान रखना। आगे देखो बेटा, अगर आप इनकी बात करते हो, इनके एटॉमिक नंबर की बात करो, तो आप एटॉमिक नंबर खुद निकाल सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तरीका बता रहा हूं, तरीका क्या है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 बेटा, कितना बेटा, तो यहां से यहां आप 18 ऐड करो। अगर यहां से आप 18 ऐड करोगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 37। ठीक है, तो आपको वाई की एटॉमिक नंबर याद हो गया। लेंथेनम का याद करना, यहां से या फिर 18 ऐड करो बेटा। यहां से यहां जब 18 ऐड करोगे तो एटॉमिक नंबर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 57। यहां से यहां फिर आपको क्या ऐड करना बेटा, 32। क्या ऐड करना बेटा, 32। 32 आप ऐड करोगे तो आपके सामने आएगा 89। तो एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर होगा कितना होगा, 89। अब इसके लिए ट्रिकी है, इस ग्रुप के लिए ट्रिकी है। आगे सुनो बेटा, टाइटेनियम टू जर्कोनियम, टाइटेनियम का कितना है बेटा, 22, 32। आप यहां 18 ऐड करो तो करीबन आएगा 40, सॉरी 39। क्लियर बेटा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना हुआ, सॉरी 39, ये होगा 40, सॉरी। क्लियर। अब यहां से यहां बेटा आपको कितने ऐड करने, 18 ऐड नहीं करने, 32 ऐड करने। कितने ऐड करने बेटा, 32। क्यों ऐड करने उसके पीछे रीजन बताता हूं। जैसे ही आप 32 ऐड करोगे क्या आएगा यहाँ पे, 72। यहां पर हाफनियम और लेंथेनम के बीच
बेटा 58 से लेकर 71 के बीच एलिमेंट गायब है जो नीचे पैरियोडिक टेबल में अलग से सेपरेटली लिखे हुए, जिनको हम बोलते हैं एब्लोक एलिमेंट। और यहां से यहां भी बेटा आपको कितना ऐड करना है, 32 ही ऐड करना है। क्यों? बिकॉज ऑफ यहां पर भी अगर आप 32 ऐड करते हो तो करीबन आपके यहां पर आएगा 104। क्लियर? यहां पर भी अगर आप देखोगे तो पैरियोडिक टेबल में तो 14 एलिमेंट गायब है। कितने? 40। कहां से? 92 103 एलिमेंट, और जिनको भी कहां रखा गया बेटा पैरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है। किसके नाम से? एब्लोक एलिमेंट के नाम से, एक्टेनोइड सीरीज के नाम से। ये लेंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट और ये एक्टेनोइड। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप किसी भी ग्रुप का क्या निकाल सकते हो? एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है किसका? आरजी का। तो मैं कैसे निकालूंगा? बड़ा आसान तरीका। मुझे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है, सॉरी एटॉमिक नंबर पता है 29। तो मुझे बताइए यहां से यहां कितना ऐड करना है? 18। यहां से यहां कितना ऐड करना है? 32। यहां से यहां फिर कितना ऐड करना है? 32। तो मैं क्या करूंगा? 29 18 32 32, और इसमें जब आप ऐड करोगे तो लगभग 111 के आसपास 111 है। तो आप खुद निकाल सकते हो। क्लियर बेटा? ये तरीका है आप एटॉमिक नंबर निकालने का। क्लियर है? क्लियर बेटा? तो इस तरीके से इन एलिमेंट के बारे में मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं बेटा, लिखने में मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनकी बात नहीं करते। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूं बेटा। जैसे वापस बताता हूं, ट्रिक सुन लेना अच्छी तरीके से। सचिन युवराज लाए ऐसी, टी जरा हा रऊफ, वो नब तेरा डूबे। ठीक है? ठीक है? दा डूबे। और इसकी ट्रिक है करोड़ों मोलो वाला सागी। क्लियर बेटा? इसकी ट्रिक है मन तेरा रहे बिहार में, फिर रुई सी ओस हंस, कौन रहे इराक मिंटो, निकल पड़ो पटना डूबे। ठीक है? दास, सॉरी दास। और कौन रहे, कौन आगे आया राजी, जंग कड़ी होगी सुन, या फिर जिंदगी कबाड़ा हो गई। इस तरीके से आप डी ब्लॉक एलिमेंट के को याद कर सकते हो। ऐसे याद करोगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए चीजें आसान। ठीक है बेटा? चलिए आगे हम बात करेंगे एब्लॉक सीरीज, एब्लॉक एलिमेंट्स की। चलिए करते हैं बात, एब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं एब्लॉक एलिमेंट बेटा। एब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या कहोगे एब्लॉक एलिमेंट की? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ सबसेल, एफ सबसेल आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी एब्लॉक एलिमेंट, एब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते बेटा? एब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा? एब्लॉक एलिमेंट को बेटा दूसरे नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, also known as inner transition element। किस नाम से जानता था? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना था? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। क्यों जाना जाता है इसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि पैरियोडिक टेबल में हम थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में लेंथेनॉइड और हाफनियम के बीच में, सॉरी जर्कोनियम के बीच में 14 एलिमेंट जो है वो गायब है। वो है कहां? वो है ब्लॉक। इसी तरीके से एक्टेनॉइड और रदरफोर्डियम आरएफ 104 के बीच में 14 एलिमेंट गायब है। वो बेटा कौन है? वो लेंथेनॉइड, सॉरी वो एक्टेनॉइड सीरीज एलिमेंट है। तो ये है कहां? ये पैरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में। इसलिए आगे बात करते हैं, इनके ग्रुप की बात करो, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर इनका ग्रुप नंबर फिक्स है बेटा, 3 या थर्ड भी। ध्यान से सुनना बेटा, 3 या थर्ड भी। अगर आपसे पूछा जाए पेरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है बेटा? थर्ड बी। थर्ड बी क्यों है बेटा? अगर आप थर्ड बी में देखोगे
तो थर्ड बी में आता है स्कैंडियम, सचिन, युवराज, लाए, ऐसी 4 एलिमेंट यू, और 14 लेंथेनोइड सीरीज एलिमेंट और 14 एक्टेनोइड सीरीज एलिमेंट। 14 कितना है 28, और 28 एंड 4 32। तो 32 एलिमेंट एक ही पीरियड के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए पेरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, वो थर्ड बी। क्लियर बेटा? तो ये इनका जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, ग्रुप जो होता है वो थर्ड बी होता है। और पीरियड क्या होता है, पीरियड नंबर होता है 6 एंड 7। आगे चलते हैं। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है बेटा, उसकी अपन बात कर ले। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n माइनस एफ, n माइनस 2, f1 to 14, n माइनस 1, d1 to 10, सॉरी d0 to 1 और ns2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट का। क्लियर बेटा? आगे बात करते हैं, एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है इनको दो सीरीज में क्लासिफाइड किया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू सीरीज। कौन कौन सी, 4f एंड 5f सीरीज। क्लियर बेटा? चले आगे, अब इनकी बात कर लेते। 4f सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है उनको याद करने की ट्रिक क्या है, 5f सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है उनको याद करने की सीरीज क्या है, ट्रिक क्या है, सॉरी, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं 4f सीरीज। कौन सी सीरीज बेटा, 4f सीरीज। इनको लेंथेनोइड्स भी बोलते हैं। लेंथेनोइड्स भी बोलते हैं। इनको फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, एलिमेंट्स या फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, सीरीज भी बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन है बात करें, इसकी कहानी शुरू होती है बेटा सीई से, और सीई का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 58। सीई से कहानी शुरू होती है, और इसकी ट्रिक क्या है वो देखो, सीता, प्रसाद एंड प्रेमा समर में यूरोप गाड़ी से गए। किससे गए बेटा, गाड़ी से गए। तभी डायरिया हो गया। अरे ठीक है, हो गया, अरे तुम अभी लौटो। ये हो गई 4f सीरीज या लेंथेनोइड सीरीज या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोला जाता है, या सीरीज बोला जाता है। इनकी ट्रिक होगी, वापस ट्रिक सुनो बेटा। सीता, प्रसाद एंड प्रेमा समर में यूरोप गाड़ी से गए, तभी डायरिया हो गया, अरे तुम अभी लौटो। ये इसकी ट्रिक। इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। एक बात और बता के चलता हूं बेटा, इस सीरीज का नाम लेंथेनोइड्स क्यों पड़ा है, बिकॉज ऑफ ये एलिमेंट लेंथेनम के बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं, लेंथेनम के बाद। और लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 57। कितना होता है, 57। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेंथेनम लेंथेनोइड सीरीज एलिमेंट का पोर्शन है, नहीं, ये डी ब्लॉक है। ये एफ ब्लॉक से रिलेटेड नहीं, ये डी ब्लॉक है। क्लियर बेटा? ध्यान रखना। चलिए, तो ये हो गई लेंथेनोइड सीरीज की बात, 4f सीरीज की बात। ठीक है बेटा? आगे उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज जो आती है हमारे सामने, वो आती है 5f सीरीज। उसकी बात कर लेते हैं। चलिए कर ले, चलो फिर बात करते हैं बेटा 5f सीरीज। कौन सी सीरीज, 5f सीरीज। कौन सी सीरीज बेटा, 5f सीरीज। 5f सीरीज, या जिसको बोलते हैं एक्टेनोइड्स
सीरीज, या बोलते हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है बेटा। अब इसकी बात करें, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक सुनो। इसकी ट्रिक है थोड़ा, क्योंकि यहां पर कहानी शुरू होती है 90 से, थोरियम से। थोरियम से स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक्टेनॉइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, थोरियम। इसकी ट्रिक क्या है, थोड़ा पाव और न पाव पुराने आम कम बिके, बरकेलियम। ठीक है, थोड़ा पाव और न पाव पुराने आम कम बिके। इसके बाद बात करते हैं बेटा कैलिफोर्निया में आइंस्टीन, फर्मी, मेंडल, नोबल ले रहे, ये से एलआर लोरेंशियम का लास्ट एलिमेंट है। क्लियर बेटा। तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। फर्मी कितने बात है बेटा, 100, 101, 102 और 103। क्लियर बेटा। ये हो गया आपका एक्टेनॉइड सीरीज एलिमेंट। एक और बार मैं वापस बता के चलता हूं, इनका नाम एक्टेनॉइड्स क्यों पड़ा है बेटा, बिकॉज ऑफ एक्टिनियम। 89 पे एक्टिनियम आता है, उसके बाद के एलिमेंट, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा बेटा, एक्टेनॉइड सीरीज एलिमेंट। क्या पड़ा बेटा, एक्टेनॉइड सीरीज एलिमेंट। ठीक है, आगे सुना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिनियम भी एक्टेनॉइड सीरीज का पार्ट है, नहीं बेटा, ये डी ब्लॉक का है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए कुछ बातें और बता देता हूं। एक आता है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर 92 के बाद आते हैं, जैसे यूरेनियम के बाद। यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं, इन सबको बोला जाता है बेटा क्या, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। क्या बोला जाता है बेटा, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ये ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज सुनो, एक्टेनॉइड सीरीज, सॉरी लेंथेनॉइड सीरीज जो है बेटा, उसमें एक पीएम, लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट में पीएम, पीएम को छोड़कर बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, केवल एक पीएम ही है जो रेडियो एक्टिव है। इसकी बात करो बेटा, लेंथेनॉइड सीरीज। एक्टेनॉइड सीरीज के अंदर ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। क्या बेटा, सारे के सारे रेडियो एक्टिव, मतलब इनसे रेडिएशन निकलता है, इनको न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज किया जाता है। क्लियर। अब आगे सुनो बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। तो ये जो आपके स्टार्टिंग के जो तीन एलिमेंट है, ये सब आर्टिफिशियल, ये सब नेचुरल। ठीक है, टीएच, पीए और यू। और इसके बाद के जो एलिमेंट है, ये क्या है बेटा, सब आर्टिफिशियल। ये मेन मेड है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। आगे सुनते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, बाकी सारे रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो ये हो गई आपके एक्टेनॉइड सीरीज और लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट की बात। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्लासिफिकेशन, अभी एक ही क्लासिफिकेशन पढ़ा है, वो पढ़ा है किसके बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किस पे बेस्ड है बेटा, वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बात करें बेटा, तो एलिमेंट जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से, सबसे पहले गैस या गैसेस या गैस, दूसरा है लिक्विड एंड तीसरा है सॉलिड। ध्यान से सुनना बेटा अच्छी तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं गैसेस में। जितने भी मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस कौन होती है बेटा, इनर्ट गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, ये सब की सब क्या बेटा, ये गैसेस। इसके अलावा डाई एटॉमिक गैस भी, डाई एटॉमिक गैस, जैसे N2, F2, Cl2,
ठीक है, इसके अलावा O2, क्लियर बेटा, ये भी गैसेस, ये डायटोमिक गैसेस, क्लियर है, ये इसी फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में होता है, Cl2 क्लोरीन के जो क्लोरीन जो होता है Cl2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन जो होता है O2 के फॉर्म में होता है, ये सारे। लिक्विड में बात करें, सबसे पहले मेटल की बात करें। मेटल पूरी पेरियोडिक टेबल में 4 जो है मेटल ऐसी है जो किस फॉर्म में बेटा, लिक्विड स्टेट में। कौन कौन? CS, Fr, Ga गैलियम और आपका Hg मरकरी, ये लिक्विड स्टेट में। हाँ, नॉन मेटल में बात करें बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, नॉन मेटल के अंदर एकमात्र नॉन मेटल एटम या एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में होता है वो होता है Br। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है, तो एकमात्र नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होती है वो होती है Br, और ब्रोमीन वाटर के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट, वो सारे के सारे बेटा क्या है, सारे के सारे क्या है बेटा, क्या है, सॉलिड। क्लियर बेटा, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बच्चों वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेस पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, देयर प्रॉपर्टीज, on the basis of their properties, प्रॉपर्टीज के बेस पे, इसके बेस पे बेटा, प्रॉपर्टीज के बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे अगर मैं बात करूं बेटा, आगे ध्यान सुनना, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस किस में, मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, मेटेलोइड्स। अब मेटल और नॉन मेटल तो आप लगभग जानते हो, मेटलोइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, मेटलोइड की बात करूं, कार्बन, काशी गए, शंकर, प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल, बाहर, आई, अंडे। क्लियर। अब अगर अब मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो देखो बेटा नॉन मेटल कौन कौन है। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल कौन कौन है, सिलिकन, सॉरी मेटलोइड, सिलिकन, जर्मेनियम, एस, एसबी, टीई, पीओ और एटीओ। इस तरीके से एक सीडी नुमा बनती है। ये आपकी है नॉन मेटल। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है बेटा, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आती। 7 मेटलोइड है बेटा, कितने बेटा, 7 मेटलोइड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर बेटा, चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन है, जैसे कुछ और क्लासिफिकेशन है, जैसे नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या होते हैं नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? जनरली ये कहा जाता है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉन एज नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ध्यान रखना, नॉर्मल एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, नॉर्मल या नॉर्मल
या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। क्लियर है? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इस तरीके। दूसरा होता है बेटा टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट किसे बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है बेटा थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट। नॉर्म थर्ड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं उनको बोलते हैं टिपिकल। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनको बोला जाता है क्या बेटा? नो टिपिकल एलिमेंट्स। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा। एक और शब्द आता है बेटा डाइगोनल रिलेशनशिप। ध्यान सुनना बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? पेरियोडिक टेबल में सेकंड और थर्ड पीरियड इनके कुछ एलिमेंट जो है वो आपस में डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? डायगोनल। कैसे? जैसे सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। क्लियर बेटा? तो लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, बोरोन सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है बेटा। क्लियर है बेटा? अब क्यों रखता है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो सिमिलर होता है। क्या होता है बेटा? आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? फाई से। और फाई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के और एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज के। इसका मान इनके लिए, इन एलिमेंट के लिए क्या होता है बेटा? सेम। लिथियम और मैग्नीशियम का सेम होता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का सेम होता है, बोरोन और सिलिकॉन का सेम होता है। इसको बोलते हैं बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। तो सवाल पूछा जाता है नीट और आईआईटी लेवल पे, लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, बेरिलियम किसके साथ, बोरोन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो इस तरीके से। और क्यों करता है? बिकॉज ऑफ इनका आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है? सिमिलर। ठीक है बेटा? चलिए, तो बच्चों ये आज तक की क्लास थी, आज की क्लास थी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। क्लियर बेटा? तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। क्लियर बेटा? थैंक यू वेरी मच।